हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि UPSSC पैट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और वो हमारी डेट 20 अगस्त है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और मेहनत करके अपने अच्छे नंबर गेन करने हैं। तो जैसे हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको मैथ, साइंस और साथ साथ इंग्लिश, और जो हमारा मैथ हो गया, साइंस हो गया और इंग्लिश हो गई और हिंदी बहुत अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। जैसा हो सकेगा मैं आपको जो मैथ साइंस के क्वेश्चन हैं, वो जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब के सब कराऊंगा और साथ साथ हिंदी के भी। तो देखिए, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में वह कोर्स के बारे में बता दिया है। जिन स्टूडेंट ने वह वीडियो नहीं देखी है तुरंत जाकर वह वीडियो देखें। तो जो हमने बात की थी आपसे कि हम जो शुरू करेंगे आज टॉपिक, वो टॉपिक हमारा रहेगा प्रतिशत। और प्रतिशत में हम जो पढ़ेंगे, जो हमारे टॉपिक हैं, ये मान के चल लेना आप कि UPSSC पैट में जो है एक प्रतिशतता का सवाल 100% आना ही आना है। और मैंने कोर्स लिखवा दिया है, जो आपके जितने भी टॉपिक मैथ के हैं मैं वो सारे के सारे कंप्लीट करा दूंगा। और बहुत जल्द ही आपको मैथ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट मैं करा दूंगा। देखिए, जो आज हम पढ़ेंगे वो आज हम शुरुआत करने वाले हैं मैथ की जान सब बोलते हैं, वो है हमारी प्रतिशतता। क्या है प्रतिशतता? जिसे बोलते हैं परसेंटेज यदि आपसे अच्छे से आती है तो आप बहुत ही अच्छे से मैथ को कर सकते हो। लेकिन साथ साथ आपको मैंने आपसे बताया कि आपको गुणा, भाग, जोड़, घटा और जो दशमलव भिन्न होती हैं उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ आपको टेबल का आना बहुत ज़रूरी है। टेबल यदि आपको याद हैं तो आप तभी गणित को सीख पाओगे और अच्छे से गुणा भाग डिवाइड कर पाओगे। देखिए, हम जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करेंगे प्रतिशतता। और प्रतिशतता के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो हमारा UPSSC पैट है उसमें बहुत अच्छे सवाल बनेंगे और 0 से हाई लेवल तक बनेगा। एक सवाल बनेगा, हो सकता है बहुत ही नॉर्मल मिल जाए, हो सकता है बहुत ही हार्ड मिल जाए। हार्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये नहीं कि आपसे CGL का, मैन का पूछ लिया जाएगा। जो लेवल है वही लेवल आपको दिया जाएगा। NCERT बुक का कंटेंट है और NCERT बुक का ही कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो मैं आज जो टॉपिक शुरू करने वाला हूँ वो हमारा है प्रतिशतता। देखिए, प्रतिशत जिसे बोलते हैं हम, क्या हमारा प्रतिशत जैसे बोलते हैं प्रतिशतता या परसेंटेज। अब देखिए, प्रतिशत का मतलब हुआ प्रति प्लस शत, और शत से हम लगाते हैं शतक और इसे हम बोलते हैं 100। ठीक, तो प्रत्येक पर 100। तो हर एक इस दुनिया में हर एक वस्तु 100% माननी है और 100% मानकर ही हम सवाल को हल करेंगे। देखिए, यदि आपको कुछ भिन्न याद हैं और उनके मान याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। और यदि आपको याद भी नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा कि भिन्न में दशमलव को, जो प्रतिशत होता है उसे भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो मैंने कुछ मान लिखे हैं, वो मान पढ़ लेते हैं। जैसे 1/2 का जो प्रतिशत होगा वो होगा 50%, और जो 1/3 का होगा वो होगा 33 सही 1/3 प्रतिशत, 1/4 का होगा वो होगा 25%, और 1/5 का होगा वो होगा 20%, जो 1/6 का होगा वो होगा 16 सही 2/3%। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मैंने मान लिखे हैं, इन्हें यदि आप याद कर लेते हो तो और भी अच्छी बात है। और ये याद तभी होंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे किस प्रकार से चेंज हम कर सकते हैं। आइए सीखते हैं इसके बारे में। जैसे हमें कोई भिन्न दे रखी है, मान लो पहली भिन्न में लेता हूँ 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। अब जिस हमारे भिन्न है, किसी भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो उसके अंश में 100 से गुणा कर देते हैं। वैसे नॉर्मली बात जो होती है 100 से गुणा 100 से भाग बोलते हैं, क्योंकि जो प्रति वाला आता है 100 उसका जो चिन्ह लगा देते हैं वो लगा देते हैं प्रतिशत।
लेकिन आपको इतना वो नहीं करना है, बस आपको करनी है, आपको अंश में 100 से गुणा करनी है और आपको प्रतिशत मिल जाएगा। जैसे देखिए, जैसे हमारा भिन्न है 1/2 और 1/2 को बदलेंगे इसमें प्रतिशत में, तो 100 से गुणा करेंगे, बस 2 से भाग करना है, 2 पंजे 10, और जो आपका प्रतिशत बन गया वो बन गया 50%। मैंने आपसे क्या कहा, जो ये प्रतिशत का चिन्ह आया है वो कैसा आया है, हम जो अंश और हर में 100 से गुणा और 100 से भाग करते हैं तब जाके क्या बनता है, ये प्रतिशत का चिन्ह बनता है। और आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस ये याद रखना है कि अंश में 100 का गुणा करना है और आपको जो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्रतिशत मिल जाएगा। जैसे अब देखिए अगला देखते हैं हम, नंबर 2 हमारा है 1/3 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए जैसे 1/3 है, तो मैंने आपको बताया कि जो 1/3 है तो 1/3 अंश में गुणा करनी है 100 से और उसे भाग कर देनी है। देखिए भाग करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 कितना बचा, 1/3। ये आपका हो गया 33 सही 1/3 प्रतिशत। तो अब आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि किसी भी भिन्न को यदि हम प्रतिशत में बदलेंगे, किसी भी भिन्न को यदि हम प्रतिशत में बदलेंगे तो वह हमारा क्या होगा, उसके अंश में हम 100 से गुणा कर देंगे और वह हमारा बदल जाएगा भिन्न में। अब देखिए हम जो सीखेंगे, अब सीखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, और जब हम सीखते हैं, अब सीखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो हम क्या सीखेंगे, अब थोड़ी सी बात हमारी ये है कि हम सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब देखिए किस प्रकार से हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, तो बहुत ही आसान है। हमने वहाँ क्या किया था, वहाँ हमने अंश में सिर्फ 100 से गुणा की थी और हमारे क्या मिल गया था, हमारे प्रतिशत मिल गया था। अब जब भी हम भिन्न को जब भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो उसमें प्रतिशत का चिन्ह दिया होगा और ना भी दिया होगा तो सिर्फ आपको 100 से भाग करनी है, क्योंकि नाम ही क्या है, प्रतिशत, प्रति 1 पर 100। तो प्रति 1 पर 100 मतलब ये हुआ कि आपको हमेशा 100 से भाग करनी है जब प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। देखिए देखते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि 50 को संख्या है को प्रतिशत या 50% को क्या हम सीख रहे हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। 50% को भिन्न में बदलिए। अब देखिए जो ये हमारा दे रखा है 50 और जो ये चिन्ह है इसका मतलब प्रति 1 पर 100। ये अब कुछ नहीं करना है। देखिए 50 से कटेगा कितनी बार, डिवाइड हो गया 2 बार, तो अंश में बचा तुम्हारा 1 और हर में बचा 2, तो तुम्हारा क्या हो गया 1/2। तो 50% जहाँ भी लिखो मिलेगा तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/2। कितना लिखोगे, 1/2। अब देखिए अगला देखते हैं, जैसे हमारा है 33 सही 1/3%। इसे बदलना है, किसमें बदलना है, इसे भिन्न में। कुछ नहीं करना है, इनकी गुणा करनी है। 33 × 99 और 99 और जो भी हर अंश में होगा उसे उसके साथ जोड़ देंगे। किससे, इन दोनों की गुणा करेंगे और साथ में ये वाली संख्या जोड़ देंगे। ध्यान से समझना, जो ये होता है, ये होती है हमारी मिक्स भिन्न, से बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तो क्या करना है इसमें करना है, इसे लिखा हुआ, इसे पढ़ते हैं 33 सही 1/3। तो जब भी ऐसे भिन्न आपको दे रखी हो तो आप क्या करोगे, इनकी गुणा करोगे। 33 तिया मतलब 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 33 तिया 99 और जो भी अंश में होगा उसे गुणा करने के बाद 7 जोड़ देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया 100 और 100/3 और गुणा 1/100, क्योंकि इस प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 1/100 और 100 से 100 कट गया, अंश में बचा 1 और हर में बचा 3। तो आप
बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमें भिन्न से प्रतिशत बनाना है और प्रतिशत से भिन्न बनाना है। यदि आपको ये नियम आता है तो आप बहुत ही आसानी से, यदि आपको ये बातें याद भी नहीं है, बाई चांस आप भूल गए, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। बस आपको ये आना चाहिए कि अंश प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। यदि आपसे ये आता है तो आप बहुत ही आसानी से सवाल कर पाओगे और बहुत ही अच्छे से अपने ऑप्शन को टिक कर पाओगे, क्योंकि सारा खेल प्रतिशत में इनका ही है। जो हमारी भिन्न दे रखी हैं कि जैसे 1/3 आ गया तो उसका प्रतिशत कितना होगा, तो 33 सही 1/3। तो आप समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से सवालों को हल करना है। और आप भूल भी गए हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपको प्रत्येक सवाल में चेंज करके बताऊंगा कि ये इस प्रकार से चेंज होगा और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। और आपके गणित में यूपी SSSC में पैट में आपके 5 नंबर बिल्कुल श्योर हो जाएंगे गणित के अंदर। और हमारा 10 नंबर का 10, 5, 15 नंबर की हिंदी है, वो आपकी बिल्कुल श्योर हो जाएगी। और 15 नंबर की आपकी हिंदी हो गई, 5 नंबर का गणित हो गया। अब एक आएगा आरेख। मैं आरेख भी आपको कराऊंगा, वो रीजनिंग के हिसाब से भी होता है और गणित में भी होता है। तो दोनों में आपको फायदा मिलेगा। ये चाहे वो रीजनिंग में पूछ ले और चाहे आपको वो गणित में पूछ ले। यदि गणित में पूछता है आपको 5 नंबर का तो आपके 10 नंबर का गणित ही हो जाएगा। 10 में पूछता है तो आपको 15 नंबर का गणित हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और साइंस के जितने भी क्यूज है वो आपको लगवाऊंगा प्रीवियस ईयर की। अब देखिए, अब हमने जो सीखा वो ये सीखा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब मैं कुछ एक बात और लिखवाने जा रहा हूँ, ये समझिए। यदि सवाल में दे रखा है, किसी के साथ लिखा रखा है जिसका या किसका, या हम बोल सकते हैं जिससे और यह आपको मिलेगा का या से। यदि ये शब्द आपको मिलते हैं प्रतिशत में तो इनका अर्थ ये होता है कि जिसके साथ, जिस संख्या के साथ ये शब्द लगे होंगे वे हमेशा ही हमेशा हर में लिखे जाएंगे। किसमें? हर में लिखे जाएंगे। जिसके साथ हमारे जिसका, जिससे, जिसके या का या से लगा होगा वह हमेशा हर में लिखे जाएंगे। किसमें लिखे जाएंगे? हर में। देखिए, जैसे मैं पूछूं कि 39 का या 39 13 का कितना प्रतिशत है। देखिए, उसने पूछा है कि 39 13 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, सबसे पहले जिसके साथ जो ये वर्ड, इसमें से कोई सा भी एक शब्द लिखा हुआ है उसे बटे में लिखना है और जो बचा उसे ऊपर लिखना है। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया कि अंश में केवल 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए, 100 से गुणा करेंगे, अब भाग करेंगे, 13 तिया 39, तो कितना आ गया? ये आ गया 300%। तो आपने देखा कि इसने पूछा कि 39 13 का कितना प्रतिशत है। 39 13 का कितना प्रतिशत है? कितना हो गया? 300%। तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार सवाल को हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको आगे सवाल करवाता हूं। देखिए, हमने कुछ सवाल लिए हैं। हम आपसे एक बात ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो लेवल रहेगा वो 0 से टॉप रहेगा। तो आप इस बात से ना वो करें, जो बच्चे अच्छे से मैथ जानते हैं तो उनके लिए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हमारी जो कहना है, हमारा ये कहना, जिन बच्चों से मैथ नहीं आता, जो बिल्कुल 0 लेवल से मैथ सीखना चाहते हैं, तो हम उन्हीं को देखते हुए चल रहे हैं। और आपसे हमने कहा है कि हम आपको मैथ में 0 से हीरो बनाएंगे और वही हमारी साथ साथ आपके साथ कोशिश रहेगी। लेकिन आपको भी अच्छे से मेहनत करनी है और बहुत ही अच्छे से
टॉपिक तैयार कर लेना है। ये हमारा वादा है कि हम हर एक टाइप आपको मैथ के अंदर कराएंगे। देखिए मैंने कुछ सवाल लिए हैं और ये सवाल हम कैसे करेंगे देखते हैं। हमारा पहला सवाल है 85 का 510 कितना प्रतिशत है। 85 का 510 कितना प्रतिशत है। अब देखिए मैंने ये बताया जिसके साथ के या से लगा होता है या जिसका या जिससे लगा होता है वह हमेशा हर में लिखा जाता है। वह हमेशा हर में लिखा जाता है। हर क्या होता है, अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। देखो जैसे उसने कहा 85 का 510 कितना प्रतिशत है, तो 85 का, तो 85 का जिस साथ का ऐसा लगा हुआ है वो आएगा बट्टे में और वो हमारा जो बचा वो आ गया ऊपर। और उसने पूछा कितना प्रतिशत, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए अब देखिए एक 0 0 कट गया। अब 4 से भाग करते हैं, 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, अब हमारे पास जो आया कितना बचा हमारे पास। देखिए हमने ऐसे काटा, ये डिवाइड किया, 0 0 कट गया और 4 से भाग की, 4 दूनी 8 और फिर भाग की 4 से, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यदि आप इसे भाग नहीं कर रहे हैं तो आप इसे भाग कर दीजिए। अब जो बचा उनकी गुणा कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। देखिए यदि मैं इनकी गुणा करता हूँ तो मेरे पास से भाग करता हूँ, 2 ही कम 2, 2 बचा ना, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, इतना हमारा आ गया। यदि आप ऐसे भी नहीं करते हैं तो आप पहले भाग इन दोनों गुणा कर लीजिए, किसकी 51 और 25 की, और 2 से भाग कर दीजिए, आपको आपका प्रतिशत मिल जाएगा। हमारे पास कितना बचा, वो बचा 51 और दोनों की गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप सवाल को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 300 का 18% क्या है। 300 का 18% क्या है। अब देखिए 300 का कितना निकालना है, 18%। और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। 2 0 से 2 0 कट गए और कितना आ गया, 18 तिया 54। कितना आ गया, 18 तिया 54। तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि हमें सवाल को कैसे हल करना है। गुणा भाग जोड़ घटा और पहाड़े और भिन्न आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए और तभी आप अच्छे सवाल को कर पाओगे। आगे देखते हैं। गुणा तो कर लोगे आप इसकी आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा है 120 का 15% क्या होगा। 120 का 15% क्या होगा। अब देखिए 120 का क्या निकालना है, 15% निकालना है। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है और लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, प्रतिशत। तो यहाँ पर जो का अर्थ हो जाता है वो हो जाता है गुणा। लेकिन जब दोनों संख्या समान दे रखी हैं और उनमें 1% नहीं है, दोनों ही समान हैं, तब उसमें का अर्थ हो जाता है हर में लिखना। किसमें, हर में लिखना। ये विशेष ध्यान आपको देना है। ठीक है, अब देखिए अब ये इस प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बटे में 100। अब 0 से 0 काट दिया। अब गुणा करते हैं, ये हमारा आ गया। देखो ये काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 काटेंगे, 2 छंग 12 और जो बचा उनकी गुणा कर दो, 6 तिया 18। तो कितना आ गया, 120 का 15% कितना आ गया, वो आ गया 18। कितना आ गया, 18। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ये दोनों संख्याएं समान हैं। समान का मतलब ये हुआ कि एक ही इकाई में है, यहाँ पर कोई प्रतिशत नहीं है, तो इस से का अर्थ हुआ ये संख्या कहाँ जाएगी, ये जाएगी बटे में। अब यहाँ कौन सी आएगी, अब देखिए ये 400 है हमारा और 400 से 220 कम कह रहा है, कम कर दो तो 0 और 8 और 1। देखिए कितना बचा, 0 और 10 में से 2 गया 8 और 3 में से 2 गया बचा 1। जब 3 में से
2 जाएगा, कितना बचेगा, वो बचेगा हमारा 1। अब देखिए कितना आ गया 180, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब भाग करते हैं, अब देखिए कितना आ गया, ये आ गया हमारा 4 चौक 16, कितना बचा हमारा 2 और 20, 4 पंजे 20, तो ये आपका आ गया 45%। कितना आ गया 45%। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2/5 3/4 का 2/5 3/4 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए जिसके साथ दोनों ही संख्या समान है, मतलब इकाइयाँ समान हैं, तो इस का अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ ये संख्या कहाँ जाएगी, ये संख्या जाएगी बटे में, समझ जाएगी बटे में, और जो बचा वो आएगा ऊपर। अब इसने ये नहीं कहा कि कम है या अधिक है, तो ये ऐसे रहेगा। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। जब भी इस प्रकार से डबल भिन्न बन जाए तो जो नीचे वाली भिन्न होती है वो पलट जाती है, अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है, सिर्फ नीचे वाली भिन्न का। देखिए कैसे होगा, 2/5 गुणा हो जाएगा 4/3 और गुणा हो जाएगा हमारा 100। अब देखिए डिवाइड करते हैं, कुछ कट पिट रहा तो अब यहाँ से तो कुछ नहीं कट रहा, तो हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा पूरा, ये कट जाएगा इससे 5 दूनी 10 और 0, और कुछ नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16/3। भाग करेंगे 3 पंजे 15, 3 पंजे, या आप यहाँ पर ही ऑप्शन छोड़ सकते हैं, ऑप्शन ये है तो प्रतिशत। और भाग करेंगे 3 पंजे 15, कितना बचा 1, 3 तिया 9, और फिर कितना बचा, देखिए कितना आएगा 3 पंजे 15, फिर हमारा बचा 1, 3 तिया 9, फिर कितना बचा 1, ये आ जाएगा सही। तो या तो आपको ऑप्शन ये मिलेगा या आपको ऑप्शन ये मिलेगा। अब आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से का और से का अर्थ निकल रहा है, जिससे का अर्थ निकल रहा है वो किस प्रकार से हर में जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए और सवाल हम लेते हैं। यदि मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि लिखने में और बोलने में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि माइंड है, हो सकता है हम बोल कुछ रहे हैं और हमारा हाथ कुछ और लिख रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियो में उसे हम सुधारें। देखिए आगे सवाल हमारे हैं। अब देखिए जो सवाल हमारा है वो ये है कि 0.16 और 0.004 का कितना प्रतिशत है। मैंने आपको बताया जब भी ऐसे सवाल होंगे तो सबसे पहला आप ये देखिए कि के और से किसके साथ लगा हुआ है, वह हमेशा हर में लिखा जाता है। अब देखिए जो हमारा इसके साथ लगा हुआ का, तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा हर में, तो 0.004 ये जाएगा हमारा हर में। और जो बचा 0.16 और पूछा कितना प्रतिशत, तो गुणा करेंगे 100 से। अब देखिए यहाँ जो पॉइंट है वो 2 अंकों के बाद है और यहाँ जो है वो 3 अंकों के बाद है। तो सबसे पहले इनके अंक बराबर कीजिए, कमी किस में है ऊपर वाले में, तो वो पूरा कीजिए। अब देखिए ये अंक क्या हो गए, ये अंक होंगे हमारे पूरे। तो 2 हमने देखा कि यहाँ पर पॉइंट के बाद अंक हो गए समान। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट समाप्त कर दीजिए। अब जो हमारे पास जो बचा वो बचा 160/4, 4 से भाग कीजिए, 4 चौक 16। अब जो बचा उनकी गुणा कर दीजिए, ये आ गया 4, कितने 0, 1 2 3 0, इतने प्रतिशत हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे किस प्रकार से हमें सवाल को हल करना है। आगे देखते हैं। उसने पूछा है 70 का कितने प्रतिशत 10 है, 70 का कितने प्रतिशत 10 है। अब क्या करना है, देखिए हमने बताया जिसके साथ के से लगा होगा वो बटे में जाएगा और जो बच्चा वो ऊपर जाएगा और गुणा 100। भाग करेंगे कितना आएगा, 10 सत्ते 70 और ये आ गया 100/7 और भाग करेंगे कितना आएगा हमारा पास, यह आ जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा और 7 चौक 28 और फिर हमारा बचा
2 2/7। और ये मैंने आपको भिन्न लिखवाई थी बहुत अच्छे से, और आप समझ भी गए होंगे कि किस प्रकार से हमें सवालों को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है 80 का कितने प्रतिशत 80 है, तो आप जान रहे हो 100% हो गया, कितना आएगा 100% आएगा, क्योंकि 80 से 80 का बटे हर में जाएगा 80, और फिर कितना आएगा ऊपर 80, कितना बचा 100, ये हो गया 100%। कितना आ गया 100%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 सेकेंड 2 घंटे का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ विशेष ध्यान देनी है, यहाँ विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारी इकाइयाँ हैं वो एक समान होनी चाहिए। अब जल्दी जल्दी नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन गलत होता है। देखिए ये 36 सेकेंड दे रखे हैं, इधर रखे हैं घंटे, तो यूनिट समान करनी है। क्या करनी है, यूनिट समान करनी है। या तो सेकंड का घंटे बनाइए या घंटों का सेकंड बनाइए, तो सबसे आसान रहेगा घंटों का सेकंड बनाना। अब देखिए बटे में कौन जाएगा, बटे में हमारा जाएगा 2 घंटे का, तो जिसके साथ के या से लगा होगा वो जाएगा बटे में, तो यह है 2 घंटे। अब 1 घंटा मिलकर जो बना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तब जाकर हमारा घंटा बनता है। अब देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा 36 सेकंड, और यूनिट हमारी हो जाएगी 1000। 100 कितनी हो जाएगी 100। भाग करते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो कट गए, और 6 छंग 36, ये कट गया। हमारे पास बचा 1/2, और 1/2 की फ्रैक्शन होती है 50%। कितनी होती है 50, सॉरी। अब जैसे पूछा है, जो आएगा हमारा वो आएगा, ये हो जाएगा 0.5%। ठीक है, कितना आ गया 0.5%। अब आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। और देखिए इसी प्रकार से पूछा है 600 ग्राम 8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो देखिए जिसके साथ के और से लगा होगा वो जाएगा बटे में। और मैंने ये बताया कि राशियों को समान करना है कि ग्राम में है किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम रहा किसके 1000 ग्राम के, और 600 ग्राम हो गया ये, और गुणा 100% निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से भाग करो 4 दूनी 8, ये 4 से कट जाएगा 15 बार, 4 एकम 4, और 2 से 4 पंजे 20। हमारे पास बचा कितना 15/2, तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, तो पंजे 10%। अब आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने सवालों को हल किया, और ये वाला टाइप हमारा समाप्त होता है। अब जो हम सीखेंगे और क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन आपको विशेष ध्यान ये रखना है इन सवालों में कि एक तो राशि समान हो, और जिसके साथ के या से लगा होगा उसे हम हमेशा ही हमेशा क्या रखेंगे, हर में रखेंगे। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत ही अच्छे से अपने टॉपिक तैयार करने हैं, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है और उसे पक्का कर लेना है। और गणित में जो गणित का सिलेबस है मैं आपको पूरा कराऊंगा, और साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के। और बच्चा हमारा हिंदी भैया मैं आपकी प्रैक्टिस अच्छे से कराऊंगा। तो आप सभी को धन्यवाद और जय हिंद।